मेरे साथ मौजूद है शेरनी, ऑलवेज अ शेरनी एक्चुअली। फिल्म का नाम तो अभी आया है शेरनी, बट विद्या बालन हमेशा शेरनी के तौर पर ही आई हैं। जहां जाती हैं अपनी छाप, अपना नाम और अपना वजूद हमेशा वहां छोड़ आती हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सालों में लोगों के दिलों में बसी हैं और रहेंगी। स्वागत है आपका विद्या, इंडिया टीवी पर। और बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी बार आपसे बात होती है एक सशक्त किरदार को लेकर, एक सशक्त भूमिका जहां पर मतलब बोलने को, बात करने को बहुत कुछ होता है। यू टेक टाइम टू गेट, यू नो, कम अगेन टू, यू नो, इन फ्रंट ऑफ अस, बट यू कम विद अ बैंग। तो थैंक शेरनी, यू। शेरनी रास्ता ढूंढ ही लेती है, नहीं? हाँ, जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पर जी। उस तरह से देखा जाए तो हम सारी महिलाएं भी शेरनी हैं, या फिर मैं कहूं तो हर महिला एक शेरनी है ना? नो डाउट अबाउट इट। हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से। हाँ, इस पुरुष प्रधान समाज में अगर हम कुछ भी कर पाए हैं तो इसी वजह से कि हमने हर हर मोड़ पर अपना रास्ता खुद चुना है, खुद बनाया है, और इस वजह से हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। विद्या, जब इस तरह का स्क्रिप्ट आता है, आई एम श्योर अब तो प्रो हो चुकी हैं आप इस तरह के अलग अलग किरदारों को लेकर। मगर शेरनी की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, फॉरेस्ट ऑफिसर, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल होता है। आई हैव, लाइक माय दादू वाज अ रेंजर इन फॉरेस्ट एंड आई हैव सीन द चैलेंजेस। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट ये आसान नहीं होता, एक आदमी के लिए भी आसान नहीं होता उस तरह के चैलेंजेस को फेस कर। सो हाउ वाज इट? क्या कुछ समझ पाई इस जर्नी के दौरान? यही कि पहले मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी वन विभाग के बारे में, पर जब इस फिल्म की तैयारी करने लगी तो पता चला कि अच्छा, काफी फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, और इनकी ट्रेनिंग जो होती है एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है, 3 साल की होती है, और इट्स फार फ्रॉम इजी। पर उसके बाद भी जब पोस्टिंग्स होती है, स्पेशली जब जंगल पोस्टिंग होती है, कभी कभी नक्सल एरिया में भी आपको पोस्टिंग हो सकती है, दीज आर वेरी चैलेंजिंग पोस्टिंग्स। और इवन देयर यू हैव फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर्स। तो पहले तो बहुत गर्व महसूस हुआ जब ये पता चला। और दूसरी बात कि ये यू नो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कंजर्वेशन, और ये जो पर्यावरण और प्रगति के बीच का एक वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, यू नो, बिकॉज यू कैन नॉट चूज वन और द अदर। ये काफी सारी फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, क्योंकि काफी सारी फीमेल ऑफिसर्स से मेरी बात हुई, तो दिस इज देयर पैशन टू बी एबल टू स्ट्राइक दैट। दे अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फाइन बैलेंस, और वो निडर हैं ज्यादातर, बिकॉज आप जंगल में रह के You can't be, डरपोक नहीं हो yes. सकते, यू नो, दे आर वन विद नेचर। स्पेशली विद्या बेंसन, द कैरेक्टर आई प्ले, वो अगर आप उन्हें देखो तो वो बहुत कम बोलती हैं, बहुत कम मुस्कुराती हैं, पर मतलब वो वो हर तरह से शेरनी है, क्योंकि जब जरूरत आन पड़ती है तो वो सही सही बात के लिए, सही मुद्दे के लिए खड़ी हो जाती हैं, और अपनी आवाज उठाती हैं। तो आई थिंक इस फिल्म को करके मेरी जो निडरता की डेफिनेशन थी, उसका दायरा थोड़ा खुला है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा से ही ना विद्या, ये एक ह्यूमन और एनिमल के बीच में वो बैलेंस करना, मतलब कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, उनका इम्पोर्टेंस नहीं समझते कि हाँ, मतलब यू नो, शिकार करना बहुत आसान हो जाता है, लकड़ियों को काट लेना बहुत आसान हो जाता है। दे डोंट अंडरस्टैंड द बैलेंस। और आज उस बैलेंस के शिकार हम हो रहे हैं इन अ वे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई आप, हाउ थिंक डू यू जितनी लुक एट इट? हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जमीन ज्यादा ज्यादा जमीन की हमें जरूरत पड़ रही है, और उस वजह से हम जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं, जो जानवरों का घर है। तो ऑब्वियसली मुठभेड़ होना ही है, यू नो। पर जैसे आपने कहा कि आपके आपके ग्रैंडफादर दादी। फॉरेस्ट
रह चुके हैं, तो आपकी जानकारी इस बारे में ज्यादा है, पर मैं खुद ज्यादा नहीं जानती थी इस बारे में। हाँ, पढ़ती थी कभी मैगजीन में, तो लगता था कि यार क्या कर सकते हैं, अब हमें रोड की जरूरत है और अगर वो जंगल से गुजर रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, यू हैव टू चूज डेवलपमेंट। पर इस फिल्म को करके मुझे ये एहसास हुआ है कि नहीं, यू हैव टू फाइंड द मिडिल पाथ। वो सब जो हैं स्टेक होल्डर्स जो हैं, सब अगर साथ बैठ के इस बारे में बात करें तो वो पॉसिबल है। और एक एक बात मैं बताना चाह रही थी प्रीवियस सवाल के सिलसिले में, कि आपने कहा कि ये आदमियों के लिए ही बहुत कठिन काम होता है, और ऐसे कठिन काम में जहां इट कैन गेट डेंजरस ऑल्सो, वी डोंट थिंक कि अच्छा फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर मैनेज कर पाएगी। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक आदमी कहता है कि अरे मुसीबत आन पड़ी तो लेडी अफसर को भेज दिया, मतलब एकदम पेट्रोनाइजिंग तरीके से कि वो क्या क्या कर लेगी, मतलब वो सिर्फ नाम की अफसर है, उसमें कोई दम नहीं है। पर वो कर दिखाती हैं कि वो ये साबित कर देती हैं कि उनमें दम है, कि उनमें जोश है, और वो सही चीज सही तरीके से कर दिखाती है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। सबसे ज्यादा मुझे एक्साइटिंग बात ये लगी कि जब हम स्पेशली इस तरह के माहौल में एक अफसर को इमेजिन करते हैं तो लगता है कि जैसे हमने पुलिस ऑफिसर्स, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी देखे हैं फिल्मों में, ज्यादातर बहुत ही मतलब बॉडीली भी बिंदास, बोलने का तरीका भी बिंदास। विद्या विंसेंट ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल स्वभाव की है, बहुत बहुत जैसे मैंने कहा कम बोलती है, कम मुस्कुराती है, कम मतलब उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जंगल उनके लिए सबसे बेस्ट जगह है। पर यही कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सशक्त उन्हें अपना काम आता है, she knows what has to be done, and that she's not empowered, she's not strong, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। विद्या, ये शायद दूसरी फिल्म है जहां आपने अपने नाम को ही किरदार में देखा है। चौथी फिल्म एक्चुअली। ओके, आई रिमेम्बर कहानी कहानी 1, कहानी 2 एंड नाउ दिस फिल्म। यस, सो राइट। सो ये मतलब इत्तेफाक होता है, और या आपको अच्छा लगता है कि मुझे इस नाम से बुला जाए, यू लाइक कोई बहुत ज्यादा अटैच्ड भी होता है ना एक नाम से। नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, द डायरेक्टर डिसाइड्स, द राइटर एंड द डायरेक्टर। सो डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, अमित ने कहा कि अगर हमने किरदार का नाम विद्या रखा तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मैंने कहा आपत्ति क्यों होगी, मेरा नाम है। तो इट वाज जस्ट एज सिंपल एज दैट, पर मेरा इसमें कोई मतलब, मैं कभी कुछ नाम को लेकर वगैरह बोलती नहीं हूँ। But it's nice to hear your own name, और अच्छा भी लगता है कि रिलेटेबल सा माहौल लगता है। जी। आगे बढ़ती हूँ मैं। विद्या, शायद 1.5 साल हो गए ये एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, वक्त बहुत मुश्किल भरा रहा है। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक एक क्या बोलूं, एक तो रिलीफ लेकर आता है, चाहे वो घर बैठे हम कुछ फिल्में देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, और आप लोग लगातार काम कर रही हैं। एक माहौल बदला है, लेकिन यू गाइज हैव एक्चुअली केप्ट पीपल एंटरटेन, जो बहुत जरूरी था। तो ये 1.5 साल अगर मैं पूछूं विद्या, कैसे आपने अपनी जिंदगी को देखा है, या जो देश दुनिया में हो रहा है उसे लेकर क्या सोचती हैं? कि पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पिछले लॉकडाउन में आई थिंक लोगों में ज्यादा जो लोग बहुत थके हुए थे उनको रेस्ट भी मिल रहा था, और ये कोविड नाम की चीज समझ में नहीं आ रही थी हमारे। फिर लगा कि सब सही होने लगा है, सब नॉर्मल होने लगा है, एंड सडनली द सेकंड वेव हैपेंड। सेकंड वेव में आई थिंक आई पर्सनली मुझे ज्यादा इसका मतलब I felt it more in the second wave, क्योंकि बहुत मेरे जो मतलब जिन लोगों को मैं जानती हूँ
काफी ऐसे लोगों को कोविड हुआ, कुछ लोग बहुत सीरियस थे, कुछ लोग गुजर गए। तो इस दौरान इन द पास्ट लॉकडाउन आई थिंक कई बार मैं बहुत अपसेट हुई, पर मैं प्रार्थना बहुत करती हूँ, आई प्रे अ लॉट, सो दैट्स गिवन मी स्ट्रेंथ। पर आई थिंक उसके अलावा करने को कुछ है नहीं, यू नो, जैसे आपने कहा, थैंक्स टू दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम सबका मनोरंजन होता रहा, हम सब ने बहुत शोज देखे, फिल्में देखी, तो अच्छा लगा। वरना यू नो और मैंने कुछ किताबें भी पढ़नी शुरू की है फिर से, तो अच्छा लगा उस बारे में, पर अदरवाइज नॉट मच। पुरानी, वही मैं आगे वही पूछ रही थी कि पुरानी कौन सी आदत जो है इस दौरान आपने डेवलप की? बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अलग अलग। रीडिंग थोड़ी बहुत। अभी पहले तो रोज पढ़ती थी, 10 साल पहले तक रोज किताब पढ़ती थी, फिर छोड़ ही दिया था, पर अब फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ। पहले मेरा ध्यान बहुत भटकता था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, फिर से अच्छा लगने लगा है। लास्टली एक बार फिर से वो टनल के दूसरी तरफ जो रोशनी होती है वो दिखाई दे रही है, शूटिंग्स को इजाजत मिल गई है, एक बार फिर से काम शुरू होने को है। विद्या बालन, सेकंड फेज ऑफ लाइफ एक्चुअली हम कह सकते हैं, हम सबके लिए नया नॉर्मल। या बिल्कुल, और आई थिंक हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम बाहर निकले, काम करें। और ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री बल्कि हर इंडस्ट्री की यही हालत है, और लेट्स से ज्यादातर इंडस्ट्रीज की यही हालत है, और लोग अपने घर से निकलना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, वो सब होगा आई थिंक होपफुली by the end of the year. Let's hope the situation changes completely और हम कोविड नाम की चीज को भूल ही जाएं। बिल्कुल, मुझे और उम्मीद है इसी कि वो होगा। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं थैंक यू सो मच विद्या, और सामने मुलाकात करेंगे। ये इस तरह से अपने अपने घरों में बैठ करके बहुत वक्त निकल गया, अब सामने मुलाकात करेंगे और बहुत सारा काम देखेंगे आप सबका। बिल्कुल, थैंक यू जोइता। थैंक यू सो मच।